हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एशियन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज के दिन मैंने एक ट्रेड लिया है। इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है 10,400 का। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने ट्रेड में एंट्री किया था 439 प्राइस में। मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस जो मैंने यूज किया था वो था 394। अगर आप यहाँ पर देखो तो मेरा स्टॉप लॉस था अराउंड 45 पॉइंट्स के आसपास। मैंने जो टारगेट बुक किया है वो 526 में टारगेट बुक किया है, व्हिच इज अराउंड 85 पॉइंट्स। तो यहाँ पे मेरा इस ट्रेड में रिस्क टू रिवार्ड अराउंड 1:2 था। हमारा ट्रेड में एंट्री था 12:51 में, 1:15 में हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। ये हमारा 12:51 का कैंडल है, ये हमारा 1:15 का कैंडल है। मैंने इस कैंडल के बिल्कुल नीचे ही मैंने यहाँ पे ही मैंने अपना टारगेट बुकिंग किया था। मैंने यहाँ टॉप तक अपने ट्रेड होल्ड नहीं किया है, मैंने इसी जोन के आसपास मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। अब देखिए ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे एंट्री क्यों लिया। अगर आप यहाँ पर देखो बड़े टाइम फ्रेम में, तो हमारा जो मूविंग एवरेज था 200 मूविंग एवरेज, वो ऑलरेडी यहाँ पे फ्लैटिश था। ठीक है, तो प्राइस जब भी यहाँ पे फ्लैटिश 200 मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर आएगा, प्राइस फिर से कोशिश करेगा 200 मूविंग एवरेज के आसपास आने की। अगर मार्केट को नीचे आना है या नीचे मूव करना है मार्केट को, तो 200 मूविंग एवरेज थोड़ा बहुत इंक्लाइंड होता है। और जब 200 मूविंग एवरेज हमारा फ्लैटिश है और हमारा प्राइस दूसरे हमारा प्राइस छोटे मूविंग एवरेज जैसे कि 20 और 8 से यहाँ पे दूर है, तो यहाँ पे एक बाउंस का अच्छा खासा चांस है। तो इस जोन में हम सेलिंग नहीं कर सकते हैं ट्रेडर। आइडियली हमें ऐसे जोन में सेलिंग नहीं करना है। हम सेलिंग तब कर सकते हैं ऐसे जोन में, मान लीजिए अगर 200 एमए हमारा ऐसे ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब हम सोच सकते हैं कि ऐसा थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं। थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि 200 मूविंग एवरेज अपना फ्लैट है, तो हम जनरली आइडियली यहाँ पे हम ढूंढेंगे कि अगर हमें कोई बाइंग सेटअप मिलता है तो वो हमारे लिए बेटर होगा। तो इसलिए मेरा यहाँ पे बाइंग वाला व्यू बना। उसके बाद अगर हम यहाँ पे दूसरे चीजों पे ध्यान दें, तो हम पाएंगे कि मार्केट ने यहाँ पे एक ये बड़ा सा एक कैंडल बनाया था यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे इस जोन में जितने सारे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल था, इस जोन में जितने सारे स्टॉप लॉस अवेलेबल था, वो स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियर हो गए। इस बड़े से रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, इस रेड कैंडल का हमें यहाँ पे नीचे की तरफ कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला है, और इसने जहाँ पे सपोर्ट लिया है वो है हमारा 0.5% ऑफ फिबोनाची। फिबोनाची का 0.5% लेवल में यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है। और इस रेड कैंडल का जो रेड कैंडल लाई कर रहा है अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे, इसके नीचे और नेक्स्ट कैंडल में हमें कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने छोटे टाइम फ्रेम में। जैसे कि इससे तो मेरा व्यू बन गया है कि मुझे यहाँ पे मैं बुलिश डायरेक्शन में एंट्री बनाऊं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही एक बड़ा डोमिनेटिंग रेड कैंडल फॉर्म किया, इसका फॉलो थ्रू भी दिया, लेकिन बहुत ही जल्द एक बड़ा सा काउंटर मूवमेंट आया ग्रीनिश कैंडल का। यहाँ पे अच्छा सा ग्रीनिश मूव आया। ठीक है, बुलिश मूव आया यहाँ पे। तो इसे देखिए, एक काउंटर बड़ा रेड कैंडल, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल। सो द चांसेस के यहाँ पे फिर से इस लेवल का ब्रेकडाउन आज के दिन मिल जाए, इसका चांस यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, पर मैं यहाँ पे श्योर नहीं था। मैं एंट्री बनाने के लिए मैं यहाँ पे फिर भी वेट कर रहा था, बिकॉज मैंने एंट्री इस कैंडल में बनाई। ठीक है, पर मैं इस जोन में भी मैं वेट कर रहा था कि अच्छा, मुझे अगर अच्छा खासा कैंडल मिल जाए तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊं। पर मुझे यहाँ पे अच्छा कैंडल नहीं मिला, और मैं जैसे कि आपको पता है मैं वेट करता हूँ कि अगर मान लीजिए इस जोन का कोई स्टॉप लॉस क्लियर हो जाता, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनता, तब मेरे लिए यहाँ पे एंट्री बनाना और आसान होता, या मैं और नीचे एंट्री बना पाता। पर यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि कोई क्लियर स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, बल्कि मार्केट ने यहाँ पे मेजर ब्रेकआउट देके इस लेवल का क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे मैं और वेट नहीं कर सकता था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया कि यहाँ का स्टॉप लॉस क्लियर करने मार्केट नीचे आएगा, इसका चांस कम हो गया है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ पे और नीचे नहीं आएगा, मार्केट हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू कर देगा। तो जब मार्केट ने इस लेवल का फिर ब्रेकआउट दे दिया, इस लेवल का जब ब्रेकआउट दे दिया, तो मैंने यहाँ पे जब मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया, मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बनाई। उसके बाद आप मेरा स्टॉप लॉस देख सकते हो, स्टॉप लॉस था अराउंड मेरा 394। तो ये मेरे स्टॉप लॉस का लेवल था, और ये जो लेवल है, इस लेवल में मैंने अपना टारगेट बुकिंग किया है। 526 में मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग का ये लेवल था। ये लेवल किस लिए था ट्रेडर्स, देखिए ये हमारा प्रीवियस जो जिस लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। साथ ही यहाँ पे हमारा 200 मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके मार्केट रिट्रेस कर सकता है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड मुझे मिल रहा था। तो जब मार्केट यहाँ पे आया, मैंने अपना एग्जिट ले लिया। यहाँ पे एक और बात है ट्रेडर्स, थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट किया जा सकता था, बट सिंस आई वाज ट्रेडिंग इन ए फोन, मेरे पास फोन था और मैं बाहर था, कुछ टाइम मुझे मिल रहा था, मुझे यहाँ पे ये अच्छा सेटअप दिखा, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। सिर्फ मोबाइल से ट्रेड करना ट्रेडर्स डिफिकल्ट है, और ये एक एडवाइजेबल चीज भी नहीं है। मेरे पास, मैं मानता हूँ कि दो स्क्रीन होने चाहिए ट्रेड लेने के लिए, पर मैं इस टाइम पे मैं फ्री भी था और मुझे ये अच्छा सेटअप, ये स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दिया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया।
ट्रेडर्स जैसे कि मैं अभी बाहर हूँ तो हमेशा तो ट्रेड नहीं करूंगा या मुझे पास वक्त नहीं होगा ट्रेड करने का। अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर आपके पास कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।